हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम जिस क्वेश्चन में है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तीनों क्वांटिटीज का, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का टेबल की मदद से हम सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करना हम आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में, फाइनल एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में टोटल जर्नी जो है 90 किलोमीटर की है। 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ हम लेंगे 90 किलोमीटर डिस्टेंस। स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हमने लेट कर लेना है x किलोमीटर पर आवर। और टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमें यहाँ 90 किलोमीटर कवर करनी है, 90 न्यूमरेटर में, और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर x। तो टाइम हमारा t1 आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90 अपॉन x किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यदि ट्रेन की स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया जाए, मीन्स की इट वुड हैव, यदि स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर मोर किया जाए तो सेम डिस्टेंस, सेम जर्नी को कवर करने के लिए 30 मिनट्स कम लगेंगे। तो डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी 90 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट, टाइम के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा और हम इसको t2 लेंगे। t1 से उसकी वैल्यू कम रहेगी। डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और स्पीड x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट, जब स्पीड हमारी बढ़ जाती है, स्पीड अब ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है, t1 जो है ये ज़्यादा है। तो इन दोनों में t1 और t2 टाइम में टाइम डिफरेंस रहेगा t2, टाइम t2 लेस देन t1 बाय 30 मिनट। 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 30 अपॉन 60 करके आवर्स में, क्योंकि यहाँ हमें जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस किलोमीटर है। तो यहाँ 30 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास टाइम आएगा, टाइम 1/2 आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। t1 इज इक्वल टू 1/2 आवर्स। t1 की वैल्यू है 90 अपॉन x और t2 की वैल्यू हो 90 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल टेक आउट 90 कॉमन, 1 अपॉन x इनसाइड द ब्रैकेट, 1 अपॉन x प्लस 15 then is equal to 1/2. Now we will simplify it by taking LCM of x plus 15, x plus 15 minus x, bracket close, 1/2, x minus x और plus x cancel out, then 90 multiply by 15 अपॉन डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर, x प्लस x इंटू 15x इज इक्वल टू 1/2। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 90 इंटू 15, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में आकर और डिनोमिनेटर सारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा।
अब इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2700 आता है, एक्स स्क्वायर 15x। देयर आफ्टर वी विल मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। 60x में से यदि हम 45 को माइनस करें तो हमारे पास 15 आता है। देन 60 को माइनस 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास माइनस 2700 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 60, देन माइनस 45 कॉमन आएगा नेक्स्ट दो टर्म से, यहाँ पर भी हमारा x प्लस 60 बचेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x प्लस 60 और x माइनस 45, x के लिए जब हमने सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू हमारे पास 45 आई, दूसरी माइनस 60, बिकॉज यहाँ जो x वेरिएबल है वो हमने स्पीड लेट किया था। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए माइनस 60 रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्टेड। देयरफॉर हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन, in the beginning of question we have assumed here the speed of the train x km/h. So speed of the train is equal to 45 km/h.